सो अभी तक हमने देखा कि शैंग और लूजी दोनों साथ में थे, जहाँ लूजी एक पोयम सुनाती है और फिर पूछने लगी कि वैसे क्या स्कूल टाइम में तुमने मेरी पोयम सुनी थी, क्योंकि मुझे हमेशा पोएम्स कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलता था, जिस वजह से मेरी लिखी हुई पोएम्स के प्रिंट्स काफी क्लास में भेजे जाते थे। शैंग याद करने लगता है कि क्लास में उसके पास भी पोएम के प्रिंट्स आते थे, बट वो उनको रीड नहीं करता था क्योंकि उसे पोएम्स ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, जबकि लूजी वो सभी पोएम्स शैंग को माइंड में रखकर लिखती थी। प्रेजेंट में लूजी को जब ये बात पता चलती है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसके सारे एफर्ट्स बेकार गए। शैंग सॉरी करता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी कभी मुझे पोएम लिखकर दोगी, मैं उसे दिल से रीड करूंगा। अब ये दोनों रिक्शे से ही वापस जाने लगे, जहाँ जब अंकल इन दोनों से इनके नेम्स के मीनिंग पूछते हैं तो तब शैंग बताता है कि शैंग का मतलब रिवर और लूजी का मतलब ऑरेंज फ्रूट का ट्री, जो कि हमेशा रिवर के पास रहता है। अंकल इन दोनों के नेम पर सेम वही पोएम सुना देते हैं जिसकी लाइन्स लूजी के वॉलपेपर पर लगी हुई हैं, ये बोलकर कि तुम दोनों को तो शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों के नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शैंग सरप्राइज रह जाता है कि क्या वाकई हम दोनों के नामों को मिलाकर एक पोएम भी बनती है, और फिर लूजी से पूछने लगा कि क्या तुम्हें इस बारे में पता था। लूजी मना कर देती है और फिर मन ही मन कहने लगी कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि हमारी नेम्स वाली पोएम मेरी बचपन से फेवरेट है। सीन कट होता है एंड अब हमको रुचि को दिखाया गया, जो कि कॉल पर अपनी मॉम से मना कर रही है कि मॉम मैं किसी के भी साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरी लो क्लास मिस हो जाएगी जहां वो लड़का आता है जिसको मैं पसंद करती हूँ, और वैसे भी आप हर टाइम मुझे ही क्यों डांटती रहती हो, यानी मेरे छोटे भाई को तो कुछ नहीं बोलती। और फिर तभी रुचि ने कॉल कट कर दी। जो सब बातें जैंग मिंग भी सुन चुका था एंड रुचि को परेशान होते हुए देख रहा था। एक्चुअली सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसे ही रुचि की लाइफ में भी है कि उसकी फैमिली में उसके भाई को ज्यादा प्यार मिलता है और रुचि को नहीं, क्योंकि वो एक लड़की है। यही वजह है कि रुचि ने स्टार्टिंग से खुद का बॉय लुक रखा है। अब वो जैंग मिंग पर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे थे, क्या तुम्हें हंसी आ रही है मेरी कंडीशन पर। जैंग मिंग समझाता है कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी मैंने तुम्हारी बातों को नहीं सुना। रुचि बोलती है कि तुम कभी मेरी कंडीशन समझ नहीं पाओगे कि मैं कितना ज्यादा पसंद करती हूँ शैंग को, पर वो मेरी तरफ देखता तक नहीं, उसने मुझे अपनी टीम में भी ऐड नहीं करा। जैंग मिंग समझाता है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली टीम मेंबर्स कंप्लीट हो गए थे, इसलिए हम और किसी को ऐड नहीं कर रहे थे। तो तब पहले तो रुचि रोती है और फिर बोली कि सभी लोग मुझे वेड समझते हैं, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, बस सब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, क्या मैं तुमको भी वेड दिखती हूँ। जैंग मिंग कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी तुम अच्छी लड़की हो, बस कभी कभी सभी को डरा देती हो अपने गुस्से की वजह से। रुचि फिर से गुस्सा करने लग जाती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, बस लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरी फैमिली में भी मुझे कोई पसंद नहीं करता और ना ही यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई मुझे पसंद करता है। कि तभी लिंजी भी यहाँ आ जाती है और बोलती है कि हाँ तुम वेड ही हो, इसलिए कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता। रुचि और ज्यादा चिढ़ गई लिंजी की इस बात को सुनकर और बोली कि देखा इस लड़की को मैं जानती तक नहीं हूँ, पर ये भी मुझे पसंद नहीं करती, और फिर तभी उदास होकर यहाँ से चली गई। जैंग मिंग लिंजी से पूछता है कि तुमने आखिर क्यों उस बेचारी को ऐसा बोला, वो वैसे काफी ज्यादा परेशान थी। तो तब लिंजी बताती है कि इसलिए क्योंकि वो तुमसे चिल्लाकर बात कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि जैंग मिंग सैड फील कर रहा है रुचि को लेकर, इसलिए वापस से रुचि के पास आया ताकि उसको कंपनी दे सके। रुचि पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते, और फिर समझाती है कि देखो मैं तुम्हारे दोस्त शैंग को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम मुझ में इंटरेस्ट मत दिखाओ। जैंग मिंग समझाता है कि तुम पागल हो क्या, यानी ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे सैड टाइम में तुमको कंपनी देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है, लेकिन किसी से अपने दुख को बांटने पर मन हल्का हो जाता है। रुचि जैंग मिंग के पास आती है और उसे डराने लगती है कि मेरी ब्लाइंड डेट्स के बारे में बिल्कुल भी शैंग को बता मत देना, क्योंकि फिर वो मुझसे और दूर चला जाएगा, एंड मेरे दुखों के बारे में भी शैंग को बिल्कुल भी बताना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शैंग मुझ पर तरस खाए जैसे कि और सब खाते हैं। इस दुनिया में कोई भी मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं सकता, तुम भी नहीं, सबके लिए मैं बस एक अजीब लड़की हूँ, इसलिए तुम दूर रहो मुझसे। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है, जिसको जैंग मिंग बस देखता ही रह गया, क्योंकि अब उसको रुचि के लिए काफी बुरा फील होने लगा है कि कैसे हर कोई रुचि को वेड समझता है जबकि वो कितनी अकेली है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग और लूजी दोनों स्केटिंग करने आए हैं, जहाँ शूज पहनने में जब जैसी शैंग लूजी की हेल्प कराता है तो तब लूजी को काफी अच्छा लगता है। फिर जब ये दोनों स्केटिंग करने आए तो यहाँ शैंग ने लूजी के हाथ को भी पकड़ लिया।
इसलिए लूजी शैंग को बस देखती रह जाती है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। दोनों बार बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यानी कि इन्होंने साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करा। लेकिन जब अचानक लूजी का पैर मुड़ जाने की वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है, तो तब शैंग काफी परेशान होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग लूजी के पैर पर मेडिसिन लगाता है एंड उससे पूछता है कि तुम हमेशा कहाँ खो जाती हो जब भी मुझे देखती हो। तो ये सुन पहले तो लूजी बोलती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, और फिर मन ही मन कहने लगी कि मुझे डर लगता है कि ये खुशी के पल अचानक ही डिसअपीयर नहीं हो जाएं। जैसे कि एडवेंचर पार्क से आने के बाद तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। शैंग बातों बातों में बताता है कि मुझे सच बोलना पसंद है, इसीलिए मुझे तुम भी अच्छी लगती हो क्योंकि तुम एकदम प्योर हो। लूजी याद करने लगती है कि पर उसने भी एक दो झूठ शैंग से बोल रखे हैं, जैसे कि मुझे 3 चॉपस्टिक्स से खाने की आदत है, वो भी बचपन से, जबकि मैंने तो ये चीज तुम्हें देखकर स्टार्ट करी थी, लेकिन तुम्हें स्टोरी बनाकर इस बात को बताया। एंड जो राइटर्स तुम्हें पसंद हैं उन्हें भी मैंने तब अपना फेवरेट बनाया था जब मुझे पता चल गया था कि वो तुम्हें पसंद है, पर हर बात तुम्हें ऐसे बताई कि जैसे हम दोनों की चॉइस सेम हो। वैसे तो लूजी ने शैंग से ज्यादा बड़े झूठ नहीं बोले हैं, बस वो जो भी कुछ कहती थी शैंग को इम्प्रेस करने के लिए कहती थी, इसलिए अब डरने लगी है कि जब शैंग को सच पता चलेगा तो ये मुझसे नफरत नहीं करने लगे। अब हम हानिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में है शैंग के लिए हेट कमेंट्स को रीड करके, क्योंकि वो कंपटीशन हार जो गया है, इसलिए कहने लगी कि अगर सीनियर्स चीटिंग नहीं करते तो ट्रॉफी आज हम ही को मिलती। रोज बोलती है कि पर अब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर तुम क्यों उसकी इतनी फिक्र करती हो। हानिया बोलती है कि अच्छा ऐसा है और तुम्हारा क्या। रोज बताती है कि देखो मेरा मैटर ये है कि भले ही यांग अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझको लाइक करता है, इसलिए मैं इसी में खुश हूँ। और फिर दिखाने लगी कि वैसे देखो मैंने यांग की शर्ट पहन रखी है जिस पर मैंने एक बार ड्राइंग करी थी। तो तब हानिया बोली कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रोज प्रोफेसर के पास आई और अपनी पेंटिंग्स दिखाती है, जो कि प्रोफेसर को ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए वो यहाँ से चले गए। रोज उदास होने लगी तो तब हानिया रोज को हैप्पी करने के लिए कई सारी ड्रेसेस बाय करके देती है, जो देखकर रोज काफी ज्यादा खुश होने लगी। फिर अब दिखाया जाता है कि कैसे शैंग और लूजी साथ में मील एंजॉय कर रहे हैं। फिर बाद में ये दोनों साथ में आइसक्रीम भी खाते हैं। और फिर जब शैंग लूजी को वापस डॉर्म छोड़ने आया तो तब वो उसे कई सारी बुक्स गिफ्ट करता है। लूजी शॉक रह गई कि तुम जब से इतनी हैवी बुक्स को अपने साथ लेकर घूम रहे थे। तो तब शैंग बताता है कि हाँ, क्योंकि मैं आज के दिन ही तुम्हें ये गिफ्ट करना चाहता था। लूसी बताती है कि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आई। तो ये सुन शैंग खुश होने लगा, लेकिन वही रुचि जो कि इन दोनों को ऊपर से देख रही थी वो काफी ज्यादा जेलस होने लगी। शैंग अच्छे से लूसी को बाय करता है तो तब लूसी मन ही मन कहने लगी कि जब अम्यूजमेंट पार्क के बाद तुम मुझे छोड़ने आए थे तो तब हमारे बीच हानिया की वजह से बात खराब हो गई थी, पर थैंक गॉड इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब रात के सीन में हमें जैंगमिंग दिखाया गया, जिससे उसके दोस्त पूछ रहे हैं कि आज कॉलेज में कुछ लोगों ने हमें बताया कि तुम रुचि के साथ फिर रहे थे, आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। माना तुमसे कोई लड़की पटी नहीं, अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम रुचि जैसी साइको को डेट करने का सोचोगे। जैंगमिंग एक्सप्लेन करने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उससे बात कर रहा था। तो तब वो बोले कि छोड़ो हमें नहीं सुनना, हम अपने गेम में बिजी हैं और वैसे भी प्यार अंधा होता है, इसलिए तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैंगमिंग कहता है कि पर सच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, पर जब वो दोनों उसकी बात सुनते ही नहीं तो तब जैंगमिंग चिढ़कर वाईफाई के वायर्स को निकाल देता है, जिस वजह से वो दोनों गेम हार गए। इसलिए जब उन्हें पता चला कि ये सब जैंगमिंग ने करा है, इसलिए वो उसको पिलो से मारने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानिया ने लूजी के बारे में कुछ पता करा है, जो कि वो रोज को बता रही है कि पहले मुझे लगता था कि लूजी स्कूल टाइम से शैंग को पसंद करती है, इसलिए शैंग को अप्रोच कर रही है, पर मैं गलत थी। रोज कहती है कि पर यही वजह है, यानी साफ दिखता है कि वो शैंग को कितना ज्यादा पसंद करती है। तो तब हानिया ने बताया कि नहीं ये वजह नहीं है, बल्कि असली बात यह है कि लूजी की मॉम और शैंग की मॉम के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं। यानी क्या तुम्हें याद है कि हमें एक बार ही पता चला था कि शैंग के फादर की फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिस वजह से एक आदमी की डेथ हो गई थी। रोज बोलती है कि हाँ मैंने इस बारे में पढ़ा तो था। तो तब हानिया ने बताया कि वो वर्कर लूजी के फादर थे, जिनकी उस फैक्ट्री में जलकर डेथ हुई थी। रोज शॉक रह गई कि क्या ऐसा है। बेचारी लूजी, उसने कितने बुरे टाइम देखे होंगे। तो तब हानिया कहती है कि नहीं वो बेचारी नहीं है, बल्कि वो शैंग के पीछे इसीलिए पड़ी हुई है ताकि वो शैंग से अपने डैड की डेथ का बदला ले सके।
रोज़ बोली कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता, यानी मुझे नहीं लगता कि लूजी इस टाइप की पर्सन है। तो तब हानिया कहने लगी कि नहीं यही सच है। और फिर नेक्स्ट सीन में शैंग को अर्जेंटली मिलने बुलाती है इस बारे में बताने के लिए, ताकि शैंग और लूजी को दूर कर पाए। जहाँ पहले तो उसने शैंग से ये पूछा कि क्या लूजी ने तुमको मेरा वो लॉकेट दे दिया जो तुमने मुझे गिफ्ट करा था, पर मेरी तुम्हें वो वापस करने की हिम्मत हो नहीं रही थी, इसलिए मैंने रोज से बोला था कि वो उस लॉकेट को लूजी को दे दे ताकि लूजी तुम्हें वो वापस कर दे। बिकॉज अब मैं पूरी तरह से तुम पर से गिव अप कर चुकी हूँ। मुझे समझ आ चुका है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। शैंग बताता है कि नहीं मुझे कोई लॉकेट नहीं मिला, एंड तुमने वो क्यों लूजी को दिया, ताकि तुम लूजी को सैड फील करा सको या उसे नीचा दिखा सको। तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। वेल तुमने मुझे इतनी रात में बात करने बुलाया, मुझे लगा कि कोई ज़रूरी बात होगी, लेकिन तुम सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। हानिया कहती है कि लाओ अब मैं तुम्हें यहाँ बुलाने का असली रीज़न बता ही देती हूँ, जो कि इस फाइल के अंदर है, जिसे रीड करके तुम सब समझ जाओगे। एक्चुअली इस फाइल में लूजी का फैमिली डाटा है और कैसे कैसे उसके फादर की डेथ हुई, ये सब। इसका मतलब हानिया अब एक बार फिर शैंग का लूजी के खिलाफ माइंड वॉश कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ हम बाली को देखते हैं, जो कि लूजी को शैंग के सारे डेट पर से आने के बाद खुश देखकर खुश थी, इसलिए बोली कि लाओ मैं तुम्हारे लिए कार्ड रीड करती हूँ। और फिर उसने लूजी से एक कार्ड चूज करने को बोला। लूजी एक कार्ड चूज कर देती है, जिसको जब जैसी बाली रीड करती है तो तब वो हैरान रह गई। लूजी पूछने लगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बट बाली उसे कुछ बता ही नहीं रही थी। मगर फिर लूजी के काफ़ी फोर्स करने पर उसने बताया कि कार्ड में ये लिखा है कि तुम्हारी लव लाइफ एक बार फिर खराब होने वाली है, ये बैड लव लक साइन है। तो ये सुन लूजी उदास होने लगी कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.